क्या आपने कभी खुद को अकेला महसूस किया है? क्या कभी ऐसा वक्त आया है जब आपके दर्द को कोई समझ नहीं पाया, जब सबने आपको गलत समझा और आपने बस चुप रहकर सब कुछ सह लिया? आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी कहने जा रहा हूं जो शायद आपकी ही हो, या किसी ऐसे की जो आज खुद को बिल्कुल टूटा हुआ महसूस कर रहा है। कहते हैं ना, इसे अकेले में चुपचाप सुनो, ठुकरा दिया तो रोना पड़ेगा। यह शब्द सिर्फ एक चेतावनी नहीं, एक गहरी सच्चाई है। एक समय की बात है, एक युवक था, नाम था अर्जुन। बड़ा ही साधारण मगर दिल का बेहद साफ। हर किसी की मदद करता, सबके लिए अच्छा सोचता। लेकिन जब वक्त आया तो वही लोग उसका साथ छोड़ गए जिनके लिए उसने अपनी नींदें और सपने कुर्बान किए थे। अर्जुन टूट गया था। रात के अंधेरे में अकेले बैठकर वो बस एक ही सवाल करता था, मैंने ऐसा क्या किया जो ये सब मिला? और फिर एक दिन वो चुपचाप मंदिर गया, शिवजी के सामने बैठा और कुछ नहीं कहा, बस आंखों से आंसू बहते रहे। तभी मंदिर की घंटी बजी और एक बाबा ने धीरे से कहा, बोलने की जरूरत नहीं बेटा, भोलेनाथ सब सुनते हैं। जो आज तुम्हें ठुकरा रहे हैं, कल वो खुद पछताएंगे। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ कि अकेलापन एक सज्जा नहीं बल्कि आत्मा से मिलने का मौका है। वो चुप रहा, अपने दर्द को भगवान शिव के चरणों में रख दिया। और कुछ महीने बाद वो अर्जुन जिसे कोई नहीं पूछता था, एक प्रेरणा बन गया। क्यों? क्योंकि उसने चुपचाप सुना, ठुकराए जाने के बाद भी रोया नहीं बल्कि खुद को फिर से खड़ा किया। अगर आप आज अकेले हैं, अगर सबने आपको छोड़ दिया है, तो याद रखिए, भगवान शिव हमेशा आपके साथ हैं। आपकी चुप्पी, आपकी आंसू, आपके दर्द, सब कुछ वो जानते हैं। बस आप भी अर्जुन की तरह अपने आप को मत छोड़िए, क्योंकि जो आज आपको ठुकरा रहे हैं, कल वही लोग कहेंगे, काश हमने तब पहचाना होता। इसलिए इसे अकेले में चुपचाप सुनो, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है। और अगर ठुकरा दिया तो फिर वाकई रोना पड़ेगा। महादेव जी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, अब वह तुम्हारी मांगे पूरी करने के लिए आए हैं। कृपया इस संदेश को तुम भूलकर भी छोड़ने का गलती मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तुम्हारा महादेव जी को प्रसन्न कर दिया है। अब वह तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाने वाला है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अस्तित्व में यह बदलाव कई अनोखे और चमत्कारी परिवर्तनों के साथ आते हैं। महादेव जी तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति संचार कर रहा है, जिस शक्ति के प्रभाव में तुम्हारे जीवन में कहीं परिवर्तन सूचित होगा। इन परिवर्तनों का प्रभाव आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य से कहीं अधिक है। महादेव जी की शक्तियों के साथ स्थापित किया गए संबंध की व्यापकता को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह पहचान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तुम महादेव जी का एकमात्र प्रिय भक्त हो। महादेव जी का इस व्यापकता को तोड़ने के लिए कई लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन बहुत सारे लोग असफल ही रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी अपनी क्षमता में अटूट विश्वास रखना है और इस व्यापकता को और भी मजबूत बनाना है, जो आपको एक महत्वपूर्ण जीवन परिवर्तन की कारगर पर ले गया है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रगति उन महादेव जी की शक्तियों की अदृश्य सहायता से ही संभव हुई है। मेरे बच्चे, तुम यह मत भूलो कि महादेव जी ही तुम्हारा मार्गदर्शन करवाया था, और तुमने जो आशीर्वाद महादेव जी से मांगा था, वह महादेव जी तुम्हें बहुत ही जल्दी प्रदान करने वाला है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप महादेव जी के अति आवश्यक संदेशों पर ध्यान दे रहे हों और खुद को संभावित नुकसान से बचाने के लिए उचित कार्यवाही कर रहे हों। महादेव जी का दिव्य दूत होने के नाते तुम्हें यह संदेश सुनना बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए महादेव जी ने खुद तुम्हें यह संदेश भेजा है। कृपया इस संदेश का अंत तक अवश्य देखना। यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर महादेव जी को स्वीकृति प्रदान करें। महादेव जी ने देखा है, एक व्यक्ति तुम्हारे पक्ष ले रहा है। वह व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, वह बस एक दिखावा है। हो सकता है वह आपका कोई दोस्त हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसे पर कभी भरोसा की हो। उनकी असलियत, उनके इरादे, दोस्ती या दयालुता के मुखौट के नीचे छिपे हो सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें दिव्य दृष्टि से उनके भीतर छिपे अंधेरे को समझते हैं। महादेव जी का यह महत्वपूर्ण संदेश आपके अंदर कोई संकट पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके खुशी के लिए, आपके सुख के लिए महादेव जी संदेश आपको भेजा है। सिर्फ आपके लिए ही महादेव जी अपने शक्तियों को कम कर रहा है, क्योंकि तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसे महादेव जी खुद प्यार करता है, जो आपको संभावित खतरे के प्रति सचेत करती है।
आपको इस पवित्र संदेश के प्राप्तकर्ता के रूप में चुनाव गया है, क्योंकि आपके पास इस चुनौती का सामना करने की ताकत और समझदारी है, यह जानते हुए कि आप अपने संघर्षों में कभी अकेले नहीं हैं। तुम्हारे साथ उन सारे लोगों हैं जिसे तुम वर्षा करते हो, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो जो तुम्हारे दोस्त हैं। वह तुम्हें दिल से चाहता है, वह भी इस लड़ाई में तुम्हारा साथ देगा और स्वयं महादेव जी भी तुम्हारे पक्ष में हैं। महादेव जी की ओर से सांत्वना और संतुष्टि मिलेगी। निश्चित रहे, महादेव जी की शक्तियां बिना किसी रुकावट के लगातार आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जब भी आपको महादेव जी की आवश्यक हो, अपने महादेव को ध्यान करें, अपने अंतर्दृष्टि से महादेव जी को देखो, वह तुम्हें आवश्यक मार्गदर्शन कराएगा। आने वाली विशाल संभावनाओं के लिए अपना दिल और दिमाग को शांत करो, क्योंकि आप विकास और विस्तार की एक उल्लेखनीय रास्ते पर चल रहा हो और महादेव जी कह रहे हैं, आपकी अटूट प्रतिबद्धता, विश्वास और लचीलापन सराहना करते हैं। आपके द्वारा की गई उल्लेख प्रगति का जश्न मनाएं, क्योंकि यह आपकी अंतर्निहित शक्ति और महादेव जी के साथ आपके संबंध की समर्थक शक्ति का प्रमाण है। आपके जीवन में मंत्र पर आने वाले आशीर्वाद को अपने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़, यह जानते हुए कि महादेव जी आपके साथ हैं। केवल आज ही नहीं, महादेव जी तुम्हारा साथ था, साथ है और साथ रहेगा। आपको एक दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा है। तुम्हें महादेव जी तुम्हारे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है और आपको अपनी दिव्यक्त क्षमता की पूर्णता को अपने के लिए प्रेरित करें। अपने अंतर्ध्य की बुद्धि पर भरोसा रखें। यदि आप महादेव जी का प्रिय भक्त हो तो इस संदेश को लायक करो। आपको अपने जीवन में प्रचुरता अपने के लिए कड़ी मेहनत या संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हें वादा करता हूं कि इस महीने के हर दिन तुम्हारे लिए एक दिव्य दिन होगा। हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ चमत्कारिक देखने को मिलेगा। इस महीने के किसी दिन में स्वयं तुम्हें दर्शन दूंगा, तो तुम इसके लिए तैयार रहना। उन सभी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाए जो आपके रास्ते में आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो 888 टाइप करें। मैं आपके जीवन में एक नया आशीर्वाद ला रहा हूं, जिन आशीर्वाद में तुम्हारी सारी समस्याओं का समाप्त होगा। तुम्हें कोई भी तरह की परेशानी हो, चाहे किसी भी परेशानी हो, पैसे की दिक्कत हो या कुछ और समस्या हो, वह सारे समस्याओं का समाधान मैं तुम्हें करके दूंगा। लेकिन पैसे अपनाने के लिए आपको ही वीडियो आज तक देखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जल्दी ही सफलता प्राप्त होने वाला है। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर परेशानियों का अंत मैं तुम्हें करके दूंगा। तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, तुम्हारे घर में पैसे भिजवाऊंगा। तुम बस तुम्हारे महादेव जी से ऐसे ही प्यार करता रहना। आपसे वादा करता हूं कि भविष्य में ऐसी आशीष जो आपकी कल्पना से भी बेहतर होंगे। मैं आपको आशीर्वाद भेज रहा हूं ताकि आप अपना जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। भरोसा रखना मेरे बच्चे, क्योंकि भरोसा ही एकमात्र चीज है जो तुम्हें तुम्हारी लग सके और ले जाएगा। मेरे बच्चे, क्षमा के रूप में धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें। यदि स्वयं को मुझे शौक देंगे तो मैं तुम्हें हर चीज दिलाऊंगा, तुम्हें हर समस्या से निकलाऊंगा, तुम्हारी परिवार और तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने दूंगा। निरंतर तुम्हें प्यार करता रहूंगा। तुम बस मेरी विश्वास करो, क्योंकि विश्वास एकमात्र चीज है जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देता है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे यह संदेश को लायक करके अपने आप की सोच से ऊपर है। उन सभी बुरी चीजों को छोड़ रहा हूं जो आपको रोक रही हैं। आप आजाद हो रहे हैं। सड़ी अच्छी चीज पाने और सफल होने के समय में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस अनंत संसार के एकमात्र व्यक्ति हो जो मेरा सच्चा भक्त है। इसीलिए मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें हर उस चीज को दिलाऊंगा जो तुमने मुझे मांगा था। हर उस स्थान पर मैं तुम्हें ले चलूंगा जहां तुमने जाने का बहुत कोशिश किया लेकिन कभी पहुंच नहीं पाया। मैं तुम्हारे लक्ष्य के और तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें मार्गदर्शन कराऊंगा और तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्रदान करूंगा। अपने दिल का दरवाजा खोलो और हर उसे चीज को प्राप्त करो जो मैंने तुम्हें भेज रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए कुछ नहीं करना है। तुम बस तुम्हारा आंखें बंद करके मुझे प्रार्थना करो, महादेव जी मुझे उसे हर चीज का प्राप्त कर दो जो मैंने तुम्हें मांगा था। तुम मुझे एक दिव्य शक्ति का प्रदान करो जिसका जरूरत मुझे है और मुझे अपने लक्ष्य के लिए चलो। महादेव जी के लिए तथास्तु टाइप करें और इस महत्वपूर्ण संदेश को तुम्हारे उन 4 दोस्तों को भेजो जिन्हें तुम आंखें बंद करके विश्वास करते हो। महादेव जी आज तुम्हें कह रहा है, मेरे प्रिय बच्चे, तुम आराम करो, क्योंकि मैं पहले से ही तुम्हारी ओर से कम कर रहा हूं। मैं हर बुरी स्थिति को बादल दूंगा, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद दूंगा और आपका दर्द
दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, मजबूत विश्वास के साथ मेरा प्यार आपके जीवन के हर हिस्से को बादल दे, ये जानते हुए कि मैं आपके साथ हूं, आपके विशेष उद्देश्य की और आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे बच्चे, यह संदेश केवल आपके लिए ही है। आपके जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह देश मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अगले महीने ही तुम्हें शुभ संवाद मिलने वाला है, उसका इंतजार अब खत्म होने वाला है। तुम बस विश्वास रखो, अपना महादेव जी पर विश्वास रखो। याद रखें कि मेरा आवाज केवल पैसे में नहीं है। मैं आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान, आपके भविष्य में आशा ला सकता है। मैं आपके खिलाफ जाने वाले व्यक्तियों को, आपके शत्रुओं को कभी माफ नहीं करूंगा। उनके कर्म का फल मैं उन्हें प्राप्त कर रहूंगा। आपके पास एक बेहतरीन अवसर होगा जो आपका जीवन बादल देगा। आपकी वित्तीय स्थिति में तेजी से सुधार होगा और आप बिना किसी चिंता के अपने कार्य कर पाएंगे। मेरे बच्चे, मैं कई बार तुम्हारी तलाश करता हूं, पर तुम मुझे हर समय में नहीं मिलते। ऐसा क्यों करते हो? यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, जैसे ही आप इस नए सप्ताह की शुरुआत करते हैं, खुशियों, खूबसूरत पलों, अद्भुत लोगों, आशीर्वाद और अद्भुत परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको इस यात्रा पर ले जाने के लिए यहां हूं, जिससे आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। महादेव जी की कृपा तुम पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। मेरे प्रिय भक्त हैं, यदि तुम्हारे पास यह संदेश सबसे पहले आ गया है तो इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सबसे पहले एक लाइक करके महादेव की जयकारा जरूर लगाएं और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं, जो भी भक्त मुझे सच्चे मन से याद कर रहे हैं और यह संदेश सुनने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली है। यदि उनमें से तुम भी एक हो तो तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो अभी मेरे भाग्यशाली अंक 1-1 टाइप करो और कहो, भोले मैं धन्य हूं तुम्हारा आशीर्वाद पाकर। मेरे प्रिय बच्चों, आज की जो संदेश है वह तुम्हारे जीवन को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाएगा कि तुम्हारा शत्रु देखकर जलते रहेंगे। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी तकलीफ और किसी चीज की कमी नहीं होने वाला है। आज मैं तुम्हें एक वरदान देने वाला हूं। आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक जरूर करें। यदि लाइक कर चुके हैं तो टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे जीवन का हर एक रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे और बाद में पहुंचने से कोई भी फायदा नहीं। इसीलिए अभी एक 10 मिनट टाइम निकालकर इस संदेश को जरूर सुने। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। तुम पहले कहते थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे सबके बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम अकेले होने का एहसास नहीं कराता। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तो कभी से पार्टी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रहा है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है।
तुम जानते हो तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हैं, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, लोग सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें सदैव सबका हित चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, परंतु लोगों ने कि तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में तो भी फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे। लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, किंतु अब ऐसा नहीं। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होता। अगर तुम्हें दुख होता भी है, तुम किसी को नहीं बताते, इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर करें। मेरे प्रिय, बस कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते हो, परंतु आप लोगों को स्पष्टता मिल रहा है। वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे प्रिय बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़े ही चतुराई से उसे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे चलने वाला लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वह कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थी। मेरे प्रिय बच्चे, किसी अस्त्र पर शक है तो मैं अपने शत्रुओं को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसीलिए वहां अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही संयंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु आपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाना, किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं भी माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उससे का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारे बहुत बुराई हो रहा है, इसमें कोई संदेह प्रिय बच्चे हो, और हर खुशी हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से सोने हो गए हो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम हसीन हो। ये चमत्कार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज प्रॉपर्टी तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारे नीति जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ले, क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास फटकने नहीं देते। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी बातें करके तुम्हारे साथ ठग कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहने को तो बात तुमसे दूर है, किंतु हर समय पर तुम्हारे गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई है नहीं, खाली नहीं है।
उसी बस तुम्हारा ख्याल है। दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में वहां पर थी, तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे। किंतु तब उसे यह कार्य था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। मेरे प्रिय बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपनी मन अनुसार तुमसे बेवफा किया। उसका जब मन हुआ कि तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा तुम्हें ना जाता रहा। किंतु आप उससे भान हो गया है कि तुम बदल गए। अब तुम्हें स्थित किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसकी इशारों पर नाचने वाले नहीं हो। उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। पहले तुम कमजोर थी, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत खो दी है। किंतु अब वह तिल मिला रहा है, यह सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता, क्योंकि उसे आज की श्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल सका है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। पा तो इसीलिए परेशान है क्योंकि इससे आदत लग गई थी। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वह मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगा, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगा। यही फर्क है तुम में और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी मां को रोके बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूं, इसीलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं मैं, और इसलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना भगवान मानते हो और वह मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है और उसे यह लग रहा है कि वह उसमें सफल हो जाएगा। यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वह मेरी किसी भी शक्ति को जागृत कर कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वह तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वह तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है क्योंकि तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे यह पता ही नहीं है कि भगवान और बालक का रिश्ता कैसा होता है। वो तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है, जैसा उसने तुम्हारे साथ दिखा देगा, पर वह मेरे सामने वह नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की, तुम्हें उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देखकर सोचता हूं कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके लिए कष्ट को देखकर इतना रो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वह बहुत उच्च इंसान है, वह किसी का नहीं। उसके लिए रोम। उसने सिर्फ तुम्हारे साथ छल नहीं किया, वह तो है ही ऐसा व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। वह तो अपने माता पिता के साथ भी छल करता। तुम तो फिर भी बहुत दूर के लगते हो। ऐसे व्यक्ति के लिए तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे व्यक्ति का किया हुआ छल तुम याद ही क्यों कर रहे हो? अपने ऊपर गर्व करो। तुमने उस जैसे व्यक्ति के लिए भी इतना अच्छा किया, इतना अच्छा सोचा। तुम एक बार खुद सोचो, क्या उसमें कुछ भी ऐसा था जो तुम उसके साथ रहो, जो तुम उसके लिए इतना त्याग करे हो? जो तुमने किया उसको थॉट जहां एहसास भी नहीं है कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया। वह तो आज भी इसी घमंड में जी रहा है। वह बहुत अच्छा इंसान है, तो ऐसे इंसान को उसके भ्रम में जीने दो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द उसके भ्रम का गुब्बारा फूट जाएगा और फिर उसे जो पछतावा होगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। मुझे तो तुम पर गर्व हुआ जब वह मेरे द्वार पर आया, तो तुम भी खुद पर गर्व करो कि लाख बुराई करे। मेरे बच्चे, पर तुमने खुद को नहीं बदला। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की हैं जिनका अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें उनका एहसास तुम वक्तव्य पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे स्वप्न दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रहे हैं। तुम्हारी अंतरात्मा, आप जागृत हो रहे हैं। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उस हिसाब से निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्तियां कमाई हैं, तुमने वह शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की हैं।
उनसे भय मत हो। मेरे बच्चे, तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोचते बहुत अधिक हो, हर चीज में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुमसे अच्छे से बात करे तो तुम यह सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, ये मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो यह ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो और कहीं ना कहीं अतीत का बीता दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। यह तो लगा हो है तुम्हारे परिवार में नहीं। कब से इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो। उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या कहीं वर्षों से पड़ी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो। या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिसका तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है, उसको बाहर निकालकर उसकी साफ सफाई करके उसका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने में कोई कूड़ा कबाड़ मत रखो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में यूएम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, ये महीना तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देगी और तुम्हारा बुरा चाहने वालों को उनके बुरे कर्मों का दंड भी मिलेगा। तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई रहेगी और तुम्हारे दिमाग में चल रहा उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज से छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें पलट कर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर के सामने करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें ना करें, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता, है ना। तुम्हारी किस्मत, ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में भाग्यशाली 8 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी भक्ति पर प्रश्न उठा कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है, तो इसकी महादेव जी इसके साथ इतना बुरा ना होने देती। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव जी, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं, ये मोड़ के रास्ते मुझे किशोर लेकर जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हर तरफ हर जगह सिर्फ मेरे शत्रु की है। महादेव जी, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे तो हो सकता है कि गलती मुझ में हो। उन लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां थी मेरे प्रिय बच्चे की। अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। यह हमेशा रोता ही क्यों रहता है, इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं। तो आप उन सबको जवाब देंगे तुम मां, और अब तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारी सच्चाई, काका और री भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सोचो, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं उनकी बातों। मेरे बच्चे, आज जो मैं बताने वाला हूं उसका तुम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से अपने मन में यह विचार कर रहे थे कैसे आए मेरे अनुकूल दिन। परंतु मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास वह दिन आ गया है, क्योंकि अब तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए इसे पूरा सुने, उसे बीच में छोड़ने का प्रयास ना करें, अन्यथा तुम वह चीज आज छोड़ दोगे जिसकी कितने सालों से तुमने प्रतीक्षा की, और वह जाने पर दोबारा कभी भी नहीं तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, बहुत ही सौभाग्यशाली हो तुम। आज तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे भोलेनाथ जी
तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। तुम्हें कुछ बताने के लिए तुम्हारी कुछ बातें हैं, तुम्हारे सामने लेकर आए हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता रानी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय महाकाल और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरे नाम को टाइप करेंगे वैसे ही मेरी प्रचंड शक्ति तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगी और तुम्हारे मार्ग में जितनी भी बाधाएं होगी उन्हें शीघ्र दूर कर तुम्हें सुरक्षित करेगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे नित्य कर्म से प्रसन्न हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हो गया हूं कि मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हारे जीवन को ऊपर ले जाकर आकाश की ऊंचाइयों में ले जाएगा, जहां पर तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो। मैंने तुम्हारी भक्ति को देखा है और उसे महसूस किया है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने मेरी भक्ति करने के लिए बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारी दिक्कतों को झेला है, क्योंकि मैं जब देख रहा था तब तुम ऐसी ऐसी स्थिति और सिचुएशन से गुजर रहे थे। तुमने कभी भी अपने मन में यह नहीं सोचा कि मैं अब अपने महादेव जी की भक्ति करना छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं। जब मैं अपने महादेव जी को, अपने भोलेनाथ जी को इतना प्रेम करता हूं और उनको इतना मानता हूं, तब मेरे जीवन में इतने बड़े संकट क्यों आते हैं। ऐसी बातें तुम्हारे मन में हमेशा चला करती थी, परंतु फिर भी तुम अडिग रहे, अपने ही लक्ष्य पर अडिग रहे। तुम्हारा एक मेन लक्ष्य है मेरी भक्ति करना, तो तुमने मेरी भक्ति की ने मुझे प्रसन्न किया। आज समय आया है तुम्हारी भक्ति का फल देने का। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा मुझसे सदैव जुड़ी रही है। तुमने मेरा चिंतन और भजन किया है, जिस कारण से तुम्हारी आत्मा पवित्र होकर दिव्य हो गई है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा मेरे से जुड़े रहे हो और मेरी इच्छाओं और मेरी कूटनीतियों का पालन किया है। मेरे अनुसार ही तुमने अपने जीवन को चलाया है, क्योंकि तुम मुझे जानते हो कि मैं क्या क्या करता हूं और कैसे कैसे करता हूं। उसी के अनुकूल तुमने अपने जीवन को संवारा है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने तपती धूप में भी मेरे लिए आंसू बहाया है। तपती धूप में तुमने मेरे लिए प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी भक्ति इस प्रकार से कर रहा हूं, फिर भी मुझे इतना दुख क्यों मिल रहा है। मेरे बच्चे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें इस संदेश के अंत में मिल जाएगा। तब तक के लिए तुम मेरे साथ में बने रहो और मेरे इस संदेश को पूरा सुनते रहो। मैं क्या तुम्हें इस संदेश में बता रहा हूं, मेरी एक एक बात को नोट करो और अपने अंदर उतारने का प्रयास करो, क्योंकि जब तुम मेरी बात को नोट करोगे और अपने अंदर उतरो तो तुम स्वयं ही समझ जाओगे कि तुम्हारे महादेव जी क्यों इतना समय लगा रहे थे तुम्हें कुछ देने के लिए। मेरे बच्चे, तुमने मेरे लिए अपने घर में भी बहुत डांट फटकार खाई है कि ये तू क्या कर रहा है। तू तो इस प्रकार से भक्ति में चूर हो गया जैसे कि तेरा कोई आगे पीछे है ही नहीं, और तुझे तो अभी बहुत कुछ देखना था। तुम्हें तो बहुत कार्य करने थे, क्योंकि तुम ही तो एक मेरे इकलौती बारिश हो, और तुम ही इसी प्रकार से भक्ति में लीन हो जाओगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। इस वजह से तुम्हें बहुत डांट पड़ती थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हें यह समझाते थे कि तुम भक्ति करो, परंतु उसके साथ साथ अपने घर के कार्य भी देखो। मैं भक्ति करने के लिए तुम्हें नहीं रोक रहा हूं, परंतु अपने घर और अपने परिवार को भी देखना एक भक्ति के ही समान है। परंतु तुमने एक नहीं मानी। तुम सदैव मेरी भक्ति के अलावा कुछ नहीं करते थे। बार बार मुझे अपनी उन भक्ति से प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। जिस तरह से तुम सोचते थे कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए, वैसा वैसा तुम मेरे लिए करते थे। तुमने मेरे लिए बहुत सारी यातनाओं को सहा है, अपने जीवन में कठिनाइयों को देखा है, परंतु अब नहीं। अब तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत होगा। अब तुम्हारे महादेव जी स्वयं तुम पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगे और तुम्हारे लिए वह सब चीज लेकर के आएंगे जिनकी तुमने अपने मन में इच्छा रखी थी और मेरी भक्ति करना प्रारंभ किया था। मेरे बच्चे, मेरी भक्ति कर इतना आसान और सरल नहीं है। मेरी भक्ति एक प्रकार से सरल भी है और दूसरी प्रकार से कठिन भी है, परंतु मेरा भक्त चयन करता है कि मुझे किस प्रकार की भक्ति करनी है। यदि उसका हृदय साफ है और वह मन से भक्ति कर रहा है, तो वह मेरी भक्ति चाहे जहां रहकर भी कर सकता है। मेरे मंदिर और मेरे चित्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु जो सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करते हैं, उनके लिए तो दिखावा ही परम आवश्यक होता है, परंतु दिखावे से कुछ नहीं होता है। तुम्हें यदि भक्ति करनी है तो सच्ची भक्ति करो, मन से करो, तन से करो, तभी तुम्हें उसका फल मिलेगा। आज मेरे इस भक्त ने मेरे तन, मन और धन से भक्ति की है, इसलिए आज मैं उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, उसे दर्शन देने के लिए
और उसकी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। अब मैं उसके जीवन में इस प्रकार से एक खुशी का भूचाल लाऊंगा जिससे उसकी पूरी जीवनी पलट जाएगी और एक नए जीवन का आरंभ हो जाएगा। अब वह किसी भी चीज के लिए तरसेगा नहीं और ना ही किसी चीज के लिए रोएगा। उसे भी सब चीज मिल जाएंगी। इसके लिए वह एक दूसरे की अनेकों बातें सुनता था, क्योंकि उसके पास कुछ ना होने के कारण जब किसी से कुछ मांगता था तो तुम्हें लोग कुछ नहीं देते थे और बुरा भला करके वापस लौटा देते थे। परंतु अब समय आ गया है, तुम्हारे पास वह सब चीज होगी। अब तुम खुद देने के योग्य हो जाओगे, चाहे जिसको चाहे जो भी दे सकते हो। परंतु तुम्हें अभी कुछ और समय की प्रतीक्षा करनी है। उसके लिए मैं जो तैयारी कर रहा हूं वह पूर्ण हो जाने दो। यह मैं तुम्हारी संतुष्टि और जिज्ञासा के लिए सारी बातें बता रहा हूं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें आज यह संदेश देने ना आता तो तुम बहुत निराश हो गए थे और अपने जीवन से दुखी हो गए थे, जिस कारण से तुम कुछ भी करने के लिए तैयार थे, यहां तक कि तुम अपने प्राण ही देने के लिए तैयार थे। इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं तत्काल तुम्हारे पास चलकर आ गया तुम्हें रोकने के लिए कि मेरे बच्चे अभी तुम कुछ मत करो। तुम्हारे लिए तैयारी चल रही है, क्योंकि तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो। तुम्हारी आत्मा ने जो मेरी भक्ति की है और जो मेरे से प्रेम बनाया है, उसका फल अब तुम्हें प्राप्त होकर रहेगा। जो भी भक्त शिव से जुड़ जाता है वह कभी भी अकेला नहीं रहता है। भगवान शिव उसकी हमेशा रक्षा करते हैं और उनको हर दुखों से दूर रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम इतनी छोटी सी उम्र में मेरी भक्ति हो करना शुरू किया है। जितनी छोटी उम्र में लोग सही से चलना नहीं सीख पाते हैं और ना ही बोलना सीख पाते हैं, तुमने जैसे ही थोड़ा होश संभाला और तुम्हारी जेवा पर आवाज आई तो तुमने सबसे पहले मेरा नाम स्मरण किया और मेरी भक्ति करने का निश्चय किया। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस उम्र में बच्चे खेलते और कूदते हैं और अपने बचपन का आनंद लेते हैं, उस उम्र में तुमने मेरी भक्ति और आराधना करना प्रारंभ किया। मेरे बच्चे, तुम पूर्व जन्म के आशीर्वाद के पात्र हो। तुम्हारे ऊपर पूर्व जन्म की कृपा है। तुम पूर्व जन्म की भक्ति इस जन्म में पूर्ण कर रहे हो, क्योंकि उस जन्म में तुम्हारी भक्ति अधूरी रह गई थी। इसलिए तुम बहुत तड़प रहे थे और व्याकुल थे कि मेरी भक्ति कैसे पूर्ण होगी। तो मेरे बच्चे, इसीलिए इस जन्म में जैसे ही तुमने हो संभाल, वैसे ही तुम्हारा हृदय में भक्ति करने का भी उमड़ पड़ा और तुम भक्ति करने में जुट पड़े। मेरे बच्चे, पूर्व जन्म में तुम एक आर्षी और तपस्वी थे। तुमने अपनी भक्ति इस प्रकार से शुरू की और निरंतर करते रहे, परंतु तुम्हारी भक्ति उस जन्म में अधूरी रह गई। जिस कारण से तुम्हारा जन्म दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ, तो तुम्हें उस भक्ति का स्मरण करके तुम्हें उसे लायक बनाया गया कि तुम इस जन्म में अपनी अधूरी भक्ति को पूर्ण कर सको। और वही कहाँ है, तुम जो कर रहे हो। परंतु मेरे बच्चे, जो भी कर रहे हो वह बहुत ही अच्छा है। मैं इन सब चीजों से बहुत प्रसन्न होता हूं, क्योंकि जब कोई मेरी भक्ति और आराधना करता है तो मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अब चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न हो गए हैं तो तुम्हारे जीवन में अब कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसे तुम संभाल ना सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग यह सोचते थे कि यह इतनी कम उम्र में भक्ति करने लगा है, क्या यह साधु संत बन जाएगा या फिर कोई बड़ा तपस्वी बनेगा। यही बातें सोचस कर तुम्हारे बारे में चर्चाएं चल करती थी, परंतु उन्हें यह नहीं झां है कि भगवान का स्मरण करने से, भगवान की पूजा करने से कोई सन्यासी और साधु नहीं हो जाता है। भगवान की भक्ति और पूजा पाठ दो सभी लोग कर सकते हैं। एक ग्रस्त भी कर सकता है और करता ही है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो ग्रस्त होकर भी मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि तुम्हें भक्ति करनी है तो तुम्हें सब कुछ त्यागना ही होगा। तुम्हें शिव ऐसे भी मिल सकते हैं, त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जो त्याग कर शिव को प्राप्त करता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसने मुझे अपने के लिए अपने जीव को त्याग है। यदि तुम ग्रस्त में रहकर मेरी पूजा उपासना करते हो तो तुम्हें उसी के अनुसार तुम्हारी भक्ति को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि तुम ग्रस्त भी हो और भगवान को भी पाना चाहते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भक्ति कभी भी किसी समय कैसे भी की जा सकती है। उसके लिए कोई समय नहीं निश्चित है और ना ही कोई नियम निर्धारित है। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारी बातें सही तरीके से नहीं करते थे। कुछ लोग तो कहते थे कि यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कुछ लोग तो कहते रहेंगे इस तो भूत चढ़ा है, वह इसे पागल बनाकर ही छोड़ेगा। परंतु जिसकी जैसी सोच है उसके मन में वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। उसकी सोच को कोई बदल नहीं सकता है। तो तुम इन सब बातों को इग्नोर करते हुए अपने ही मंत्रों में मुक्त रहे और मुझे अपने शिव को
अपने हृदय से लगाकर अपने ईष्ट की तरह दिल में बसाया है। मेरे जिस स्थिति में रहकर भगवान शिव की पूजा और आराधना की, उस स्थिति में हर साधारण इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत कष्ट तुमने झेला है। तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी का कर्तव्य है कि तुम्हें कुछ हटके और अलग दिया जाए, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा किया जाए जो किसी के साथ ना किया गया हो। परंतु मेरे बच्चे, अभी तुम्हें इस संदेश को छोड़ना नहीं है, अभी इसमें लगातार आगे बने रहना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। यदि तुम्हें पूर्ण उत्तर प्राप्त नहीं होंगे तो तुम्हारा मन इधर उधर व्याकुल होकर भटक रहे और तुम अपने आप को नियंत्रण में नहीं पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारो भक्ति बहुत सराहनीय है और प्रश्न सनसनीय है। अभी मेरे बच्चे, उस उम्र में तुम यह सोचते थे कि तुम्हारे माता पिता को कोई दुख ना हो, वह यह ना सोचे कि मेरे रे पुत्र को यह क्या हो गया है और यह कैसे कैसे कार्य कर रहा है। परंतु तुमने दिया, जिस प्रकार से तुमने इसने अध्याय का प्रारंभ किया, उसी प्रकार से तुम्हारा ही नाम आगे की ओर जा रहा है और तुम्हारी प्रसिद्ध बे ही चली जा रही है, क्योंकि जैसा तुमने किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया है। मेरे बच्चे, जब तक लोग अपने आप को संभालते नहीं हैं तब तक कुछ नहीं करते हैं, परंतु तुम तो संभाले भी नहीं थे, फिर तुमने अपने आराध्य की स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी सिचुएशन में तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी पल पल की खबर रख रहे थे कि तुम कब, कहां पर क्या कर रहे हो और तुम मेरे लिए किस किस से लड़ रहे हो और किस किस की बातें सुन रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने सुना भी बहुत बड़ा है। आज तक तुमने जितनी भी सांस ली है उससे ज्यादा तुमने मेरे लिए बातें सुनी है। तो मैं तुमसे इसीलिए बार बार कहता हूं कि मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे महादेव जी का हाथ तुम्हारे सिर पर है। जिस पर भी महादेव जी का हाथ होता है उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। चाहे वह जितना बड़ा व्यक्ति हो, इंसान हो, भूत हो, राक्षसों, देव हो, दान हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। महादेव ही एक सर्वश्रेष्ठ है जो सब कुछ कर सकते हैं। वे चाहे रोक सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम यहां सोचते हो कि महादेव जी कहते हो कि मैं तुम्हारा बहुत करीबी हूं। यदि मैं तुम्हारा करीबी हूं तो मुझे इतना कष्ट क्यों झेलना पड़ रहा और मेरा कोई कार्य पूर्ण क्यों नहीं हो रहा है? मुझे इतनी आशाएं दिखाई दे रही हैं, सभी चूर चूर हो गई हैं। मैं जो भी सपने देखता हूं वह पूरे नहीं होते हैं, परंतु अब मेरी महादेव की कृपा से मुझे लगता है मेरे सपने में परिवर्तन आएगा और मैंने जो सपना देखे हैं वह पूर्ण होंगे। तो मेरे बच्चे, अपने सपने तो सभी लोग पूरा करना चाहते हैं, परंतु पूर्ण हो नहीं पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति उस सपने का पात्र नहीं होता है। क्योंकि सपने तो लोग बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, परंतु उसके योग्य तुम्हें होना चाहिए। उस योग्यता को तुम्हें हासिल करना पड़ेगा, तभी तुम्हें वह सब चीज पर्याप्त हो पाएंगी। उनकी इच्छाओं में दिन प्रतिदिन उथल पुथल मची रहती है। एक इच्छा तरफ पूर्ण नहीं होती, दूसरी इच्छा हो जाती है। इन इच्छाओं का कुछ भी किया नहीं जा सकता है। जब तक कि मनुष्य समाप्त नहीं होता है तब तक उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। जब मनुष्य समाप्त हो जाता है तभी उसकी इच्छाएं समाप्त होती हैं, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं, उनकी कोई भी गिनती नहीं है। लालच, मोहवश, ये सब चीजें मन में आती रहती हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास है तो हाँ टाइप करें कि भोलेनाथ जी ने आज मुझे यह सब बातें बताकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, क्योंकि मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। जब मेरे महादेव जी ने मुझे बताया तब मुझे सारी का ज्ञान हुआ कि आज मुझे मेरी भक्ति का फल मिलने वाला है। मेरे महादेव जी ने जो मेरे जीवन का निचोड़ निकला है वह सब सत्य है, क्योंकि मैं प्रभु महादेव जी का भक्त हूं। मुझे महादेव जी की भक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। इसलिए उन्होंने जो भी मुझे बताया है मैं उसी का अनुसरण कर रहा हूं और उन्हीं के बताए द्वारा मार्ग पर चल रहा हूं। मेरे महादेव जी मुझ पर इतनी बड़ी कृपा कर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इस उपकार को कैसे भूलूं, क्योंकि मेरे महादेव जी ने, मेरे भोलेनाथ जी ने जो मेरे लिए समय निकाला है वह मैं कैसे चुका पाऊंगा। जो कि मेरे प्रभु मेरे पास आए हैं और मैं उन्हें ही बार बार इग्नोर करके जा रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि कैसे क्या होना चाहिए। जब जब मैं अपनी मार्ग से भटका हूं तब तक मेरे महादेव जी ने मुझे उसे मार्ग से निकालकर सही मार्ग पर ले जाने का कार्य किया है। हमारे दयालु भोलेनाथ की दया दृष्टि बरसाते ही रहे हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में जो भी आया है उसे दुख और सुख दोनों को झेलना पड़ा है। आपने तो सुना ही होगा, भगवान राम को भी 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था। जबकि राजकुमार थे, एक राजा के घर में जन्म लिया था, तब भी उन्हें दुख और संकट होगा।
सामना करना पड़ा था। जीवन में रहकर एक झोपड़ी में अपना जीवन 14 वर्ष के लिए बिताया था और वहां पर फल फूल खाकर अपने जीवन को बिताया था। उनकी कहानी दो तुमसे भी दर्दनाक थी, क्योंकि जिसके पास हर सुख सुधा हो और उसे नंगे पैर कांटों में चलना पड़े और कुश के आसन में सोना पड़े, बहुत बड़ी बात है। तुम तो एक बहुत ही साधारण व्यक्ति हो, तो तुम्हें अपना दुख बहुत भली भांति दिखाई दे रहा है। मेरे बच्चे, यहां तक कि तुम्हारे कृष्ण कन्हैया, जिन्होंने द्वापर में जन्म लिया था, वह भी इस धरती पर आकर बहुत सारे दुखों को देखा है। उन्होंने अपने जीवन को सही तरी चलने के लिए कठोर तपस्या की है और अपने आप एक ताप के लौह में तपाया है। तो मेरे बच्चे, यदि तुम भगवान राम और भगवान कृष्ण की दुख भरी कहानी जानते हो, अपने दुख के बारे में कभी सोचोगे ही नहीं, तो मेरे बच्चे, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी यहां पर आया है उसे थोड़ा बहुत दूर तकलीफ तो देखना पड़ता ही है। सबको हर तरीके से सुख ही नहीं प्राप्त हो जाता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति अपार है, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास अटूट है। इस श्रद्धा और विश्वास के चलते ही तुम्हारे महादेव जी तुमसे जुड़े हुए हैं और तुम तक अपनी ऊर्जा पहुंच रहे हैं। यह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे शरीर को एक दिव्य वज्र के समान बना देगी, जिससे तुम्हारा कोई भी अहद नहीं कर पाएगा और तुम पर प्रहार करने वाला पहले ही बेचना होकर गिर पड़ेगा। तुम्हारे सामने उसकी कुछ नहीं चलने वाली है। यह ऊर्जा तुम्हारे भोलेनाथ जी ने तुम्हारे लिए इकट्ठा करके रखी थी, जो कि तुम इसके पूर्ण पात्र थे और इसके योग्य भी थे। तुम्हारी हर एक स्थिति, तुम्हारी हर एक निराशा आशा में बदलेगी। जैसे जैसे तुम आगे की ओर बढ़ो, वैसे वैसे ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएंगे। एक ऐसा परिवर्तन जो तुम्हारे जीवन में एक आशा की नई किरण को समाहित करेगा और जागृत करेगा। तुमने अभी तक मेरे उन चमत्कारों का आभास किया था जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी मूलक आवश्यकताओं को पूर्ण दिया था, परंतु मेरे बच्चे, अभी तक तुमने मेरी उन चमत्कारों का आभास नहीं किया है जो तुम्हारे लिए बनती है। परिस्थिति और हर मूला हो सकता है तुम्हारे जीवन का संकेत मंथन करेंगे और तुम्हें ऐसी खुशियां प्राप्त करवाएंगे जिसकी तुमने आज तक कभी कल्पना नहीं की होगी। तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा, उसे महादेव जी का चमत्कार होगा। मेरे को चाहिए थी मेरी सहमति से। तुम आगे भी चलता रहोगे तो तुम कभी हार नहीं मानोगे और ना ही पीछे रहोगे। तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हें सबसे आगे रखेंगे और जो भी कुछ होगा बाद में सबसे पहले प्राप्त होगा। ये तुम्हारे महादेव जी का तुम्हारे बारे में दिखाओ वादा है। तुम्हारे महादेव जी तुमसे ऐसे ही इतना बड़ा वादा नहीं है, क्या है रिपोर्ट करने का साहस रखते हैं, तभी जाकर तुमसे वादा या वचन करते हैं। मेरे बच्चे, आगे चलकर तुम कैसे उसे आन से टकरा पाओगे जो तुम्हारे जीवन में आएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने दृढ़ विश्वास को बनाए रखना है और इतना मजबूत बनाना है कि तुम्हारे सामने चाहे जो भी आए उसका सामना तुम करने में सक्षम रहो। तुम कभी भी घबराओ मत और यह भी मत सोचो कि मैं इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाऊंगा या मैं इससे छुटकारा पाने में सक्षम नहीं हूं। जब तुम अपने मां के उत्साह को बनाकर ऊपर उठाओगे और उसका सामना करोगे तो सोता ही तुम्हारी जीत हो जाएगी और उसकी हार हो जाएगी। इसी प्रकार से तो सभी के जीवन चलते हैं। तुमने देखा होगा जितने भी लोग आज अपने घरों में आराम से रह रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, वह एक सक्सेस आदमी है। तो उन्होंने भी पहले कभी इतनी दुख और तकलीफ उठे हैं। ऐसे ही नहीं उन्हें इतना सब कुछ मिल गया है। उन्होंने भी हर एक चीज के लिए खून पसीना बहाया है और तपती धूप में अपने परिश्रम को प्रदर्शित किया है, तब जाकर आज भी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन लोगों से तुम्हें सीखना चाहिए कि जीवन को किस प्रकार से जिया जाए और कैसे मेहनत की जाए। पहले तुम्हें मेहनत तो ही पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़े वह तुम्हारे भाग्य के अनुसार है, और बाद में जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारी सारी मेहनत तुम्हारे काम आ जाएगी और तुम ऐसो आराम से अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुम्हें कभी भी उन चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा, इसके लिए तुम आज तरस रहे हो। अगर यही बात तुम सोच लेते, अगर यही बात पहले सोच लेते हैं, तो आज यह दिन तुम्हें देखते ही ना पड़ने। मुझे तुम्हें दुख देकर या पीड़ा देकर के मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होती है, परंतु तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयां इसलिए प्रकट की जाती है ताकि तुम उन परिस्थितियों से सीख सको, उन कठिन समय का आभास कर सको जो तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं और तुम उनका सामना करने का प्रयत्न कर सको। मैं यह देखना चाहता हूं कि तुम किससे इन परिस्थितियों का सामना करते हो। जब लोहे को तपाया जाता है तभी वजह करके एक औजार का रूप धारण करता है। उसे कितना तपाया जाता है, उसे कितना एक हथौड़े से कूट कूट कर एक आकार दिया जाता है।
ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति सीख रहा होता है तो उसके जीवन में इतने ही कठोर तरीके से दबाया जाता है और उसे कूट कूट कर मजबूत बना जाता है ताकि वह अपने जीवन की सभी परेशानियों और परिस्थितियों को समझकर उनका सामना अकेला कर सके। क्योंकि मेरे बच्चे, हर समय तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे पास कोई उपस्थित नहीं होगा। तुम्हें उसके लिए स्वयं लड़ना पड़ेगा। जब तक कि तुम्हारा साथ है तब तक तुम्हारे साथ भी लोग रहेंगे। फिर तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा और अकेले ही हर परिस्थिति को समझकर उसका सामना करना पड़ेगा। फिर वह परिस्थिति चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उसे तुम्हें ही अपने अनुसार अपना बचाव करना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे सीख इसीलिए जाता है कि आगे आने वाले समय में यदि मुझे उसका काम आए तो मैं उसे चीज को इस्तेमाल कर सकूं और अपने आप को बचा सकूं। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम कुछ ऐसी चीजों को प्राप्त कर लोगे जिनका तुमने कभी सोचा ही नहीं था और ना ही कभी अपने मन में विचार किया था। मेरे बच्चे हुए तुम्हें स्वयं ही मिल जाएंगे। वह तुम्हारा स्वस्थ हो सकता है, तुम्हारा अटका हुआ धन हो सकता है, तुम्हारे नाते रिश्तेदारी में मिठास आ सकती है और तुम्हें सारी जिम्मेदारियां में बढ़ोतरी हो सकती है। तो मेरे बच्चे, स्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तुम्हें कभी भी रोना नहीं चाहिए। तुम्हें उन चीजों का अपने मन मंक आकलन करना चाहिए और अपने महादेव जी पर, अपने भोलेनाथ जी पर विश्वास करना चाहिए। यदि तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारी उन सभी चीजों को एक साथ जोड़ने का काम करेंगे जो तुमसे दूर जा रही है, और जो तुमसे दूर है उन्हें पास लाने का प्रयास करेंगे और तुम्हारे पास लाकर जोड़ देंगे। मेरे बच्चे, तुम यह चिंता मत करो कि कुछ लोग तुमसे दूरियां बना रहे हैं, कुछ लोग तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। तुम उनको छोड़ दो और अपने कर्तव्य पर लगे रहो जो तुमसे आज दूरियां बना रहे हैं। बस कुछ ही समय में आने वाला है जो वह समय उन्हें तुम्हारे पास खींच कर लेगा। वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे और तुझसे रिश्ते जोड़ने का काम करेंगे, तुमसे बातें भी करेंगे और तुम्हें अपने साथ ही रखेंगे। ऐसा तुम्हारे साथ तब संभव होगा जब तुम अपने प्रभु महादेव जी को अपने साथ में रहकर कार्य करोगे। क्योंकि जब तुम अपने महादेव जी को साथ में लेकर कार्य करोगे तो तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा आकर्षक और प्रतिकर्षण दोनों बढ़ा देंगे, जिसका कारण से हर कोई व्यक्ति तुम ओर खींचेगा और तुम पर अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करेगा और तुम्हें सही तरीके से समझेगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद चाहिए तो मेरे भाग्यशाली अंक 555 टाइप कर दीजिए। जैसे ही आप मेरा अंक 555 टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी जागृत शक्तियां तुम्हारी ओर तुरंत अपने कदम बढ़ा देंगे और तुम्हारे पास आकर तुम्हें ऊर्जा में शक्तियों से भर देगी और तुम्हारे भीतर एक ऐसी अर्ज उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा उत्साह उत्पन्न हो जाएगा कि अपने आप अपने भीतर बहुत तक महसूस करोगे और फुर्ती जैसा महसूस होगा। तो उसके लिए तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते रहना है। मेरे बच्चे, यह मेरे गुप्त बात है, मैं यह सबको नहीं बताता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए विशेष रूप से है क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। इसीलिए तुम मेरी बात को मानो और समझो और मेरे ही अनुसार अपने जीवन के आचरण को सुधारने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, जब भी तुम कोई कार्य करते हो तो वह कार्य बहुत बुरा अंजाम देता है। उसे कार्य में इतने रुकावटें, इतनी अड़चन आती हैं, जीतने की किसी के कार्य में नहीं आती है। तुम यह सोचकर चिंतित रहते हो कि मेरे महादेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर भी मेरा कोई कार्य नहीं बन रहा है, फिर भी मैं हर चीज के लिए तरस रहा हूं और दूसरे को देखकर अपने अंदर ग्लानि महसूस कर रहा हूं कि यह वह है जो अपने कार्य को अंजाम पर अंजाम दिए जा रहा है और एक मैं हूं जो लगातार प्रयास कर रहा हूं फिर भी सफल नहीं हो रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि तुम्हारे महादेव जी धर्म के साथ रहते हैं। जहां जहां धर्म होता है वहां वहां पर वे महादेव जी आकर के विनाश करते हैं और जहां जहां धर्म होता है वहां पर आग के धर्म की स्थापना करते हुए अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। तुम्हें बच्चे, आज ये जो संच तुम्हें प्राप्त हुआ है और इसमें जो भी बताया गया है, यदि इसमें से एक भी बात तुम्हारे जीवन से संबंधित है या जुड़ी हुई है तो हाँ टाइप करें, टैप करें कि हाँ, मेरे महादेव जी ने जो भी मेरे जीवन का यह विस्तृत सारांश निकला है वह सब सत्य है। उसमें एक एक शब्द सत्य है और एक एक बात सत्य है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है और ना ही कुछ अलग है। मेरे जीवन से हटकर हर घटना का सही तरीके से प्रदर्शन किया है। मेरे प्रभु महादेव जी ने उचित है तो उचित बताया है।
अनुचित है तो अनुचित बताया है और अनुशासित है तो अनुशासित बताया है। यही तो हमारे महादेव जी की सत्यता है। शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, सत्यम शिवम। और मेरे बच्चे, तुम्हारी लाइफ में जितने भी लोग इंटरफेयर करने वाले थे या इंटरफेयर कर चुके हैं या सोचते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जो करना था सो कर लिया, अब क्या बाकी बचा है? अब जो बाकी बचा होगा वह भी मैं कर लूंगा। मैं इसे जीने नहीं दूंगा, मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा और ना ही मैं इस तरक्की करने दूंगा। मैं इसे तड़प तड़प कर इसी तरीके से बार बार मारता रहूंगा। मैं इसे ऊपर जाने की अनुमति ही नहीं दूंगा और ना ही अवसर दूंगा। जब इसकी कामयाबी का समय आएगा तब मैं इसके कार्य में रुकावटें उत्पन्न करके इसके कार्य को बिगड़ने का कार्य करूंगा। मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके हर मार्ग में बाधा बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तब तो यह परेशान होगा और रोएगा, तब आकर मुझसे माफी मांगे और कहेगा कि मुझे माफ कर दो। अब मैं तुम्हारे ही कहे, तुम्हारे ही बताए कार्य करूंगा और मैं तुम्हारी ही सहमति में रहूंगा। वह यह चाहता है कि तुम कभी भी एक सफल और सक्षम इंसान ना बन पाओ। सिर्फ उसका ही दबदबा यहां पर चले, वही यहां पर रहे और उसी का नाम यहां पर चले। इन सब चीजों को सोचकर वह तुम्हारे साथ ऐसा करता है, परंतु वह यह नहीं जानता है कि यह सब जो उसने सोचा है वह उसके वश में नहीं है। क्योंकि मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। भगवान शिव की कृपा यदि आप सच्ची में पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि पर किन चीजों का आपको दान करना चाहिए ताकि भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। लेकिन दान करने से पहले यदि आप दान का कुछ समझ लें, यह बहुत जरूरी है कि दान क्या करें, कैसा करें, कितना करें और किसको करें। देखिए, दान देने वाले को सभी प्रशंसा करते हैं। आपके पास जो भी है, चाहे धन है, चाहे वस्तु है, चाहे अन्न है, चाहे बल है, चाहे बुद्धि है, चाहे विद्या है, किसी का भी दान किया जा सकता है। कहते हैं ना, वह आपसे कोई धर्म के हिसाब से कोई चीज मांगे या ना मांगे, पर दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है, यह आपका कर्तव्य भी है। प्रगति देखती है कि आप अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं या जीवों के लिए भी बिना मांगे कुछ कर रहे हैं। ईश्वर भी भले ही हमें मांगे या ना मांगे, पर हमारी योग्यता के अनुसार हमें सब कुछ दे ही देता है। उसी तरह से आप इस संसार में जीव लेकर इंसान बनकर आए हैं। क्या आपने कभी किया, कभी किसी की मदद करी? आपसे किसी ने कपड़े मांगे, पैसे मांगे? मेरी बेटी की शादी है, मेरे बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, क्या आपने हेल्प करी? नहीं करी तो जीवन व्यर्थ है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो दिनों की सहायता नहीं करता वह कितना भी यज्ञ, जप, तप, योग, पूजा कर ले, वह स्वर्ग का सुख कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। हिंदू धर्म शास्त्रों में दान का महत्व के बारे में बताया गया कि दान करना बहुत ही पुण्य का काम है। माना जाता है संतान धर्म में सदियों के लिए दान की एक परंपरा रही है। आज भी लोग मन शांति, मनोकामना पूर्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, गृह दोषों के प्रभाव को कम करने के लिए, उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करते हैं। दान का महत्व तो इतना अधिक बताया गया है क्योंकि अगर आप न करते हैं तो वह आपकी अकाल मृत्यु तक को टाल देता है। यकीन मानिए, आपका बाल भी बांका नहीं होता। पुण्य कर्म करते चले जाइए और खूब दान करिए। ऐसे में दान के का कोई लाभ नहीं होता। यह आप दिखावे के लिए अगर करते हैं, आप लोगों के लिए दान इसलिए करते हैं कि आपकी लोग तारीफें करें, तो उस दान का कोई फायदा नहीं। सीधे हाथ से दान करें तो उल्टे हाथ को भी पता न चले। सच्चे मन से दान करें, क्रोध की भावनाओं के साथ मजबूरी में किसी तरह का दान करें। ऐसे दान ना करें कि कल आपको पछताना पड़े और किसी को एक आप देकर कहे मैंने 0 दे दिए। ऐसा मत करिएगा। चलिए, तो ये तो हुई दान के महत्व की बात। शास्त्रों में जल पिलाना सबसे बड़ा दान बताया गया है। सर्वो सर्वा कहा गया है। मंदिरों के बाहर लोग धूप में खड़े हुए होते हैं, परेशान होते हैं। जाकर एक एक बोतल पानी पिलाकर आइए सबको लोगों के बीच में पानी जरूर बांटें। कच्चे दूध का दान महाशिवरात्रि वाले दिन, कच्चा जो दूध होता है, गाय का जो दूध होता है, उसका आप शरबत बनाकर लोगों के बीच में बांटें। काले तिल का दान महाशिवरात्रि वाले दिन अगर आप काले तिल का दान करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा होती है और शनि के कष्ट और तकलीफों से आप बचते हैं। खासकर मकर, कुंभ और मीन राशि वाले, मेष राशि वाले यह दान करना बिल्कुल ना भूलें। वस्त्र का दान जरूरतमंद लोग जिनके पास ओढ़ने पहनने के लिए, अपने तन को ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, महाशिवरात्रि वाले दिन दान जरूर करें।
यदि कोई व्यक्ति अपने शत्रुओं से परेशान है तो शत्रुओं से बचने के लिए महाशिवरात्रि वाले दिन मंदिर में त्रिशूल का दान करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से महाशिव का जो यह त्रिशूल है जाकर आपके शत्रुओं का ओए हुए नाश पक्का कर देगा। याद रखिएगा, यह बात महाशिवरात्रि वाले दिन आप गाय और गाय के बछड़े का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं, जिससे उसका दूध खुल रहा है। वह सभी चीजें जो तुमने हमेशा चाही थी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों और भगवान महादेव ने तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद प्रदान किया है। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जा रहे हैं जो तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित थे। तुम्हारी त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और जोखिम उठाने का स्वभाव तुम्हें सफलता दिलाएगा। लेकिन याद रखना, कभी कभी धीमे कदम से चलना और गहराई से सोचना भी उतना ही आवश्यक है। तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है और यह समय है जब तुम्हें अपनी शक्तियों का सही दिशा में उपयोग करना है। तुमने दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाया है, उनके दिलों को जोड़ा है और उनकी दुआएं ली हैं। यही अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को संभलने और तुम्हारे भाग्य को बदलने का कारण बने हैं। तुम्हारे पिता और महादेव तुम्हारे साथ हैं, उनके आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर महादेव तुम्हारे साथ हैं तो उनके साथ समय बिताओ, उन्हें महसूस कराओ कि तुम उनके पास हो, और यदि वे इस संसार में नहीं हैं तो उनके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारी हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र को अब कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारे प्यार और भावनाओं को अब तुम व्यक्त कर सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महान उद्देश्य और दिव्य योजना का हिस्सा है, लेकिन इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे मार्ग को बाधित करने की कोशिश करते हैं, तुम्हें गलत दिशा दिखाते हैं और तुम्हारे भाग्य को अपने स्वार्थ के लिए बदलने का प्रयास करते हैं। जो लोग तुम्हें भटकाने का प्रयास करते हैं वे तुम्हारे जीवन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे पुण्य कर्म और तुम्हारी तपस्या उन्हें हर बार असफल कर देती है। तुम्हारे महादेव कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भी भलाई चाहते हैं, ऐसे लोग सच्चे इंसान होते हैं। और दूसरे वे जो अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी पीछे नहीं हटते, ऐसे लोग दुष्ट होते हैं। इन दुष्टों की चालें अंततः उन्हीं पर भारी पड़ती हैं। जो लोग तुम्हारे भाग्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे थे, उनके बुरे कर्म अब उन्हें उनके परिणाम दिखा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई वह केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। तुम्हारे भीतर की दिव्यता और तुम्हारे कर्मों की शक्ति ने तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाया है। ब्रह्मांड और महादेव ने तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करके उन दुष्टों की योजना को विफल किया है जो लोग तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, अपने पुण्य कमाए हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध किया है। यही कारण है कि तुम हर बार विजय हो। तुम्हारे महादेव तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हें अपनी दिव्यता और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास है और तुम्हें केवल उस दिशा में चलना है जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम्हें जो भी परेशानियां दी गईं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे लिए जो नियत है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी दुष्टता थी वह अब तुम्हारे जीवन से हट चुकी है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा और शक्ति को समझो और आगे बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें केवल अपने सत्य और अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहना है। महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर बाधा से मुक्त करके तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी विजय का समय आ गया है। तुम्हारी जीत अब दर्ज हो चुकी है। वह चीज जिसे पाने की तुमने लंबे समय से कामना की थी अब तुम्हें प्राप्त हो चुकी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इसे ठीक से सेलिब्रेट करना चाहिए। तुम्हारी यह जीत केवल तुम्हारे प्रयासों की नहीं बल्कि महादेव की कृपा और तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम्हारी ऊर्जा अब पूरी तरह बदल चुकी है। तुम अपनी पुरानी ऊर्जा और पुराने हालात से मुक्त हो चुके हो।
लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें वापस उसी पुरानी स्थिति में ले जाना चाहता है। याद रखो, यह अब संभव नहीं है। तुमने वह परिवर्तन पा लिया है जो महादेव ने तुम्हारे लिए चुना था। अगर तुम महादेव की कृपा पर विश्वास करते हो तो यह जान लो कि अब तुम्हारी खुशियों को कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे बुरे की कामना करते थे, अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रहे हैं। तुम्हारे रिश्तों में अब प्रेम और समृद्धि आएगी। तुम्हारे कर्म सदा तुम्हारे पक्ष में रहेंगे। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म शुद्ध और सच्चे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे, जो तुम्हें झूठा साबित करने का हर संभव प्रयास करते रहे, अब वही लोग अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। वह निर्णय जिसे तुम्हारे खिलाफ बताकर सबने तुम्हें अकेला छोड़ा था, अब वही निर्णय तुम्हारी जीत का कारण बनेगा। वह कदम जिसे सबने गलत कहा, अब तुम्हारे सम्मान और सफलता का आधार बनेगा। पूरी दुनिया जो कभी तुम्हारे खिलाफ थी, अब यह देखेगी कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। यह तुम्हारा सत्य है, यह तुम्हारी जीत का समय है। अपने विश्वास को मजबूत रखो और जान लो कि मैं महादेव सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारा उज्जवल भविष्य, तुम्हारी जीत और तुम्हारा सम्मान अब सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो शक्ति और बुद्धिमत्ता मिली है, वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त है। कुछ लोग तुम्हारे हर कदम की नकल करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे प्रयासों को छोटा दिखाने या तुम्हें उनकी नकल करने का झूठा आरोप लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद रखो, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश और तुम्हारी रचनात्मकता मेरी कृपा का प्रमाण है। तुम्हारे जीवन के हर परीक्षण ने तुम्हें मजबूत और अद्वितीय बनाया है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, वे तुम्हारे पीछे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे तुम्हारे स्तर को कभी नहीं छू सकते। तुम्हारी ऊर्जा और कार्य मेरे आशीर्वाद की छवि है। अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को कभी मंद मत होने दो। जब भी तुम अपने कार्यों के कारण विरोध या नकारात्मकता का सामना करो, याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरी अनमोल कृति हो और तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा मेरे हाथों में है। अपने पथ पर अडिग रहो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। तुम्हारा यह जीवन तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हारे उद्देश्य को गढ़ने का हिस्सा है। यह समय है कि तुम अपनी आंतरिक आवाज को सुनो। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि कुछ लोग, विशेषकर एक महिला, तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने का प्रयास कर सकती है। उसके बाहरी रूप पर मत जाओ। उसकी सच्चाई को पहचानने के लिए अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करो। ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षित रख रही है। तुम्हारी भक्ति और मेरे साथ तुम्हारा संबंध तुम्हें सुरक्षित बनाए रखेगा। यह समय है कि तुम ध्यानपूर्वक अपने पवित्र उद्देश्य की ओर बढ़ो। तुम्हारा विश्वास, आशा और दृढ़ता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हम नए वर्ष 2025 की शुरुआत पर खड़े हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। अपने अतीत को पीछे छोड़ो और उस उज्जवल भविष्य को गले लगाओ जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात मुझे मालूम है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पास हूं और तुम्हारे भीतर के हर विचार और हर भावना को देख और सुन रहा हूं। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे मन के सवाल और तुम्हारी इच्छाएं, सब कुछ मेरे सामने हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मबल और आत्मविश्वास है। भले ही तुम्हारे जीवन में कुछ कठिन समय आए हो, तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें कभी हारने नहीं दिया। तुम आज भी अपने हर ख्वाब को पूरा करने की इच्छा रखते हो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से तुम्हारा मन और शरीर थका हुआ महसूस कर रहा है। तुम्हारे विचार सकारात्मक नहीं रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें अपने घेरे में ले रही है। लेकिन याद रखो, तुम्हारे पास मेरी कृपा और शक्ति है। तुम्हें अपनी भक्ति को फिर से जागृत करना होगा। बस मेरे नाम का स्मरण करो, ओम नमः शिवाय, और हर हर महादेव का जाप करते रहो। यह तुम्हारी आत्मा को ऊर्जा देगा और तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए संकेत भेज रहा है। जो सही है और जो गलत, उसे पहचानने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हारे मन की गहराई में छिपा है।
मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें जो कुछ भी अपने जीवन में सुधारना है, चाहे वह रिश्ते हो, करियर हो या तुम्हारे सपने, तुम्हारी भक्ति और विश्वास के बल पर यह सब संभव है। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपनी आस्था को मजबूत करो। तुम्हारा जीवन अब उजाले की ओर बढ़ने वाला है। तुमने जो भी खोया है वह सब मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में लौट आएगा। बस मेरे नाम का जाप करते रहो और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय सच्चे भक्त का है और सच्चे भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता। जो मुझ पर विश्वास रखता है उसके मार्ग में आने वाली हर बाधा मैं स्वयं समाप्त कर देता हूं। आज के बाद निडर होकर अपने कार्य में जुट जाओ। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें जो मार्ग दिखाया है वह तुम्हें शीघ्र ही सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। याद रखना, जीवन में आने वाला हर कष्ट तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। कष्टों से घबराना नहीं, बल्कि धैर्य और साहस के साथ अपने कर्मों में लगे रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया तुम्हारे नाम से परिचित होगी। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम मेरे आशीर्वाद से पूरित हो। तुम्हारे हर कार्य में सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी, लेकिन सावधानी आवश्यक है। जल्दबाजी और घबराहट से बचो, क्योंकि यह सदा हानि का कारण बनती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले गहन विचार करना, ताकि हर कार्य तुम्हारे लिए लाभकारी बने। यदि तुम्हारे परिवार में कोई उलझन या समस्या है तो उसका समाधान निकट है। मेरे दिए गए मंत्रों का स्मरण करो और तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट छूमंतर हो जाएंगे। आज की रात विशेष है। वर्षों से जो कष्ट तुम्हें थका रहे थे वे समाप्त होने वाले हैं। आने वाले 3 से 5 दिनों में तुम्हारे जीवन में संपत्ति और समृद्धि का वास होगा। दुश्मनों का आक्रमण इस बात का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और शुभ होने वाला है। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नई शुरुआत, सफलता और समृद्धि का द्वार खोलने जा रहा हूं। यह संघर्ष तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि एक नई कहानी का प्रारंभ है। अपनी आशाओं को जीवित रखो, क्योंकि तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने विशेष योजना बनाई है। अब तक मैंने तुम्हें कभी असफल नहीं किया है और आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे हृदय में जो कठिनाइयां और संघर्ष छिपे हैं उन्हें मैं भली भांति जानता हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें उस आशीर्वाद से भर दूं जो तुम्हारे शत्रुओं और आलोचकों को चौंका देगा। मैं तुम्हारे जीवन से हर चिंता, तनाव और दर्द को दूर करने जा रहा हूं। तुम्हें शांति, प्रेम और मेरे आशीर्वाद का ऐसा अनुभव होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोलने वाला हूं जो तुम्हारे भाग्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें नीचे से ऊपर की ओर उठाने का समय आ गया है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से छिपा हुआ था वह अब तुम्हारे पास लौट कर आएगा। तुम्हारे बिना रहने के दिन समाप्त हो चुके हैं। जो भी तुम्हें परेशान कर रहा था वह अब नष्ट हो जाएगा। मैंने तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है और अब मैं तुम्हारी इच्छाओं को भी पूर्ण करने जा रहा हूं। एक बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में आने वाला है। यह बदलाव तुम्हें तुम्हारे भाग्य के करीब ले जाएगा। आशीर्वाद अब तुम्हारे रास्ते पर है। मैं तुम्हें दोगुने अनुग्रह और आशीर्वाद से भरने के लिए तैयार हूं। जो तुम्हारे लिए बंद दरवाजे थे वे अब खुलने जा रहे हैं। तुम्हारी असफलताओं को मैं तुम्हारी सफलताओं में बदल दूंगा। जो भी तुम्हें दुख और शर्म का अनुभव करा रहा था वह अब समाप्त हो जाएगा। मैंने हमेशा तुम पर विश्वास रखा है और अब तुम्हें यह विश्वास खुद पर रखना होगा। जो कुछ भी या जो कोई भी तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा था उसे छोड़ने का साहस और शक्ति मैं तुम्हें दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक अद्भुत योजना बनाई है। यह योजना तुम्हें समृद्धि, सुख और शांति तक ले जाएगी। तुम्हें प्यार और पैसा दोनों मिलेगा। स्वयं महादेव तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। अब तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू होंगे। जो तुम्हारे लिए बंद था वह अब खुलने जा रहा है। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला है। इसे नजरअंदाज मत करना। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आया है। यह तुम्हारे भाग्य का ताला खोलने वाला है। तुम्हारे वर्षों के सपने अब साकार होने के समय पर हैं। तुम्हारी साधना, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। यदि तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो मेरे इस संदेश का आदर करो।
इसे पूरी तरह से समझो और अपने हृदय में स्थान दो। यह तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाला संदेश है। इसे अधूरा छोड़कर अपने भाग्य को ठुकराने की गलती न करना। तुम्हारे पुराने से पुराने कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। जो शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डालते थे, वे अब तुम्हारे समीप भी